हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदना सोनिक। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, ठीक ही रहेंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। राजा अकबर के महल में उसके पलंग के पास एक फूलदान रखा रहता था जो उसे बहुत प्रिय था। एक दिन सेवक सफाई करते करते वह फूलदान तोड़ देता है और बहुत डर जाता है। बहुत कोशिश करता है कि जोड़ूं, लेकिन वह नहीं जुड़ पाता। वह कूड़ेदान में फेंक देता है। कुछ दिनों में राजा अकबर वापस आते हैं और देखते हैं कि मेरे कमरे में तो जो फूलदान रखा था वो तो है ही नहीं। तो वो सेवक सेवक को बुलाते हैं, कहते हैं वह फूलदान कहाँ गया। सेवक कहता है महाराज, वह मैं अपने घर ले गया हूँ और वहाँ बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके मैं वापस लाऊंगा। तो महाराज कहते हैं अब अभी जाओ और मेरा फूलदान वापस लाओ। वह घबरा जाता है, मैं फूलदान कहाँ से वापस लाऊं, फूलदान तो है ही नहीं। तो वो कहता है महाराज मुझे माफ़ करो, मेरे से फूलदान टूट गया है और मैंने वो कूड़े में फेंक दिया। तो महाराज बहुत नाराज़ होते हैं, कहते तुमने पहले झूठ क्यों बोला मुझसे। मैं तुम्हें उस झूठ की सज़ा दे रहा हूँ, तुम्हें फांसी कल दूंगा। वो बहुत गिड़गिड़ाता है, रोता है, लेकिन महाराज कुछ नहीं सुनते। सुबह होती है तो दरबार में सब दरबारी आते हैं, बीरबल भी आता है। तो वो महाराज बीरबल को बोलते हैं इसको फांसी की सज़ा सुनाई है, इसको फांसी देनी है। तो बीरबल पूछता है महाराज क्या हुआ। महाराज बोलते हैं कि इसने मेरा फूलदान चोर तोड़ दिया और उसके ऊपर झूठ बोल रहा है कि मैं घर ले गया था। जब मैंने कहा लेके आ तो तब इसने बोला कि नहीं नहीं महाराज वो तो टूट गया है, तो मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बीरबल कहता है महाराज एक फूलदान के लिए आप इसको फांसी दे रहे हो, इससे गलती हो गई, इसे क्षमा कर दो। महाराज कहते हैं नहीं नहीं मैं झूठ बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो वो चुप हो जाते हैं, बीरबल की भी नहीं सुनते और बीरबल को भी गुस्से में बोल देते हैं तुम भी ये दरबार से निकल जाओ क्योंकि तुम भी इस झूठ का साथ दे रहे हो। बीरबल चला जाता है। रास्ते में चलते चलते ना सोचता है मैं क्या करूं, कैसे इसकी जान बचाऊं। उसको एक तरकीब सूझती है। वह एक गेहूं की बाली लेके दरबार में अगले दिन चला जाता है और महाराज को बोलता है महाराज। तो महाराज जी कहते हैं तुम क्यों आए। तो बीरबल बोलता है महाराज जी मैं आपको एक चीज़ लेके आया हूँ कि सोने के खेत आपके दरबार में ना सोने के खेत हो जाएंगे। ये एक बाली है मेरे पास गेहूं की, मैं ये उगाऊंगा और पूरे खेत सोने से लहरा जाएंगे। मुझे सिर्फ ज़मीन चाहिए। तो राजा कहते हैं ठीक है भाई। उसे ले जाते हैं, कहते हैं चल मैं तुम्हें ज़मीन देता हूँ। खेतों में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। वहाँ राजा जी कहते हैं लो भाई तुम उगाओ इसको, बाली को। तो बीरबल कहता है महाराज बाली तो मैं उगा दूँ, लेकिन ये बाली सोने की तब होगी पूरे खेत जो जब किसी ने भी ज़िंदगी में कभी कोई झूठ ना बोला हो, वही इंसान इसको धरती में दबा सकता है, तभी सोने के खेत होंगे। तो राजा सबको देखता है, कोई भी हाँ नहीं करता कि कोई झूठ कभी ना कभी तो झूठ बोला ही हुआ है। तो बहुत परेशान होते हैं राजा, अरे सभी झूठे हैं यहाँ तो कोई सच्चा है ही नहीं। तो फिर बीरबल बोलते हैं महाराज आपने तो कभी ज़िंदगी में कोई झूठ बोला ही नहीं होगा, तो आप ही इसको उगाओ। महाराज अपना सिर झुका देते हैं और बीरबल से कहते हैं बीरबल मुझे माफ़ कर, मैंने एक छोटे से झूठ के लिए उसको फांसी की सज़ा सुनाई। तो बीरबल को वापस अपने दरबार में लेते हैं और उसको माफ़ कर देते हैं सेवक को। तो हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम झूठ बोलें, ऐसी जगह बोलें जहाँ किसी की ज़िंदगी, किसी की इज्जत बचती हो, तो वहाँ झूठ बोलें। हरे कृष्ण।